हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये 15 दिसंबर को हुए मनी इन बैंकिंग का पेपर है सब्सिडरी का। इसमें 120 क्वेश्चन थे टोटल, जिसमें कि आपको 100 क्वेश्चन बनाने थे। तो चलिए क्वेश्चन देखने से पहले प्लीज़ आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। चलिए वीडियो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच वन इज एन इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। कौन सा विनिमय का समीकरण है? Pt इक्वल टू mb। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन वैल्यू ऑफ मनी फेल्स द बेनिफिट मोर। किसको ज्यादा फायदा मिलता है मनी का वैल्यू गिरने पे? डेबिटर्स को, जो देनदार होते हैं उनको। क्रॉस चेक क्या है? रेखांकित चेक किसको बोलते हैं? तो कैश पेमेंट टू द होल्डर्स, धारक को नकद भुगतान होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मनी। तो गुड मनी का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है? अच्छी मुद्रा की विशेषता, लिक्विडिटी। ऑप्शन बी सही है, तरलता। और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, 10 रुपी नोट इज क्या क्या है? टोकन मनी भी और क्रेडिट मनी भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है इसमें हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द इक्वेशन पी वाई इक्वल टू एम बी शोइंग क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बाय रिप्रेजेंट्स। बाय है जो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ईयर ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इन इंडिया द फर्स्ट कोऑपरेटिव एंड मोर्टिज बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड इन। भारत में पहला सहकारी भूमि बंधन बैंक जो है कब हुआ था? इस्टेब्लिशमेंट मतलब स्थापना कब हुई थी? 1920 में। एनसीसीटी वाज रिकमेंडेड बाय, जो एनसीसीटी जो है उसकी सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामीनाथन समिति, जो स्वामीनाथन कमेटी जो थी उनके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, द अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव आर आल्सो कॉमनली नोन एज। तो जो शहरी साख सहकारी को मतलब जो है संस्था है उसको किस नाम से भी जाना जाता है? तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के नाम से। क्वेश्चन नंबर 10 है, द डैश कंट्रोल द कोऑपरेटिव बैंक। सहकारी बैंक को कौन नियंत्रित करता है? आरबीआई, जो ऑलमोस्ट सारे बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वही कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, यूनिट बैंकिंग सिस्टम ओरिजिनेटेड इन विच कंट्री। जो यूनिट बैंकिंग प्रणाली है वो किस देश में उत्पत्ति हुई थी उसकी? यूएसए में। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच टाइप ऑफ बैंकिंग सिस्टम फोकसेस ऑन एक्सपेंशन थ्रू ब्रांचेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, शाखा बैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियाज मार्केट मनी मार्केट। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मुद्रा बाजार का अंग नहीं है? तो कौन नहीं है? भारतीय स्वर्ण परिषद, इंडियन गोल्ड काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, विच इज एन एजम्पशन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो इसका जो ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। व्यापारिक वस्तुओं की मात्रा बढ़ जाती है और मुद्रा के संचालन का वेग स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, if a quantity of money increases 100%, other things remain constant, value of money changes by। तो जो यदि मुद्रा का मात्रा 100% बढ़ जाती है तो अन्य चीजें स्थिर रहती है और जो धन होता है उसका मूल्य बदल जाता है। तो कितना बदल जाता है? वो 100% घट जाता है, यानी कम हो जाता है। जो 16 है हमारा, उसमें इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय अप्लाइंग। जो मुद्रा जो स्फीति है उसको नियंत्रित कैसे किया जा सकता है? तो मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति द्वारा, मौद्रिक एवं श्रम नीति और राजकोषीय एवं वाणिज्य नीति द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी इन ए कंट्री इज लेस देन 10, 10 से कम। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, पेपर मनी इज कॉल्ड फाइट मनी बिकॉज। जो कागजी मुद्रा है वो फिएट मुद्रा कहा जाता है उसको, क्योंकि उसका यह है जो सरकार के अधिकार के साथ जारी किया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा इसमें हमारा, इट इज इश्यूड विथ अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली इज 16%, देन द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। तो इसका आंसर हमको मिला नहीं है, तो आप लोग में से किसी ने बनाया हो तो प्लीज कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, इंडेक्स नंबर ऑफ वेज ईयर इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज। तो इसका ई मारा है इन्होंने। तो आधार वर्ष का जो सूचकांक हमेशा होता है वो शो माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंडेक्स नंबर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ क्या है? एवरेज है। सूचकांक एक विशेष प्रकार का औसत है। फिर 22 है, इंडेक्स नंबर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन, किसमें किया जाता है? परसेंटेज में। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड एन आइडियल इंडेक्स नंबर।
ऑप्शन सी सही है, फिशर। एन इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड ए सिंपल इंडेक्स व्हेन इट इज कंप्यूटेड फ्रॉम सिंगल वेरिएबल। एक सूचकांक को एक साधारण सूचकांक कहा जाता है जब इसकी गणना किसमें होती है, एकल चर में से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, अकॉर्डिंग टू Keynes, demand for money is affected by, तो both A and B, both income and rate of interest से। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, the quantity demand of money rises as the interest rises, तो ब्याज बढ़ने पर मुद्रा की जो मात्रा है वो भी बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, इट इज ए काइंड ऑफ मनी, तो क्रेडिट मनी है जो है एक काइंड ऑफ मनी है, साख मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 28 है, इट इज इंक्लूडेड इन काइंड ऑफ मनी, तो ये सारे के सारे जो हैं वो काइंड ऑफ मनी में इंक्लूडेड किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कानूनी मुद्रा, साख मुद्रा और टोकन मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा परचेजिंग पावर ऑफ मनी ड्यूरिंग डिफ्लेशन इज, क्या होता है, डिफ्लेशन के समय पे इंक्रीज हो जाता है परचेजिंग पावर ऑफ मनी। क्वेश्चन नंबर 30 है, द इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज पीटी इक्वल टू एम बी वाज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया था, फिशर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन द नेशंस मनी सप्लाई इज 1200 बिलियन एंड जीडीपी इज 4800 बिलियन, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन मनी इज, कितना होता है, 4। क्वेश्चन नंबर 32, हाई पावर्ड मनी इंक्लूड्स सी प्लस आर प्लस ओ डी, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, इंडियन मॉनेटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है, पेपर स्टैंडर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द नियर मनी, नियर मनी कौन सा है, ये सारे के सारे बॉन्ड्स, इंश्योरेंस एंड सिक्योरिटीज। क्वेश्चन नंबर 35 है, द सेंट्रल बैंक एंड इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट बाय, इसका बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ऑप्शन डी सही होगा इसका, सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी। क्वेश्चन 36 हमारा, व्हेन वाज द मिनिमम रिजर्व सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया, कब हुआ था, 1957 में। विच इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, कौन सा है इसका, राइट आंसर मेरे को पता नहीं है बट शायद ऑप्शन बी सही होगा, टू स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर 38 है हमारा, इंडेक्स नंबर कैन बी यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग, भविष्यवाणी के लिए सूचकांक का प्रयोग किया जा सकता है। 39 हमारा, एन इंडेक्स नंबर दैट कैन सर्व मैनी पर्पस इज कॉल्ड जनरल पर्पस इंडेक्स, सामान्य उद्देश्य सूचकांक। 40 है हमारा, द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ रीजनल रूरल बैंक इज, कौन सा है, नाबार्ड। 41 हमारा, द रीजनल रूरल बैंक अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ नेशनल बैंक्स आर वेयर एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, कौन से साल में होता है, 1975 में। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 1975। 42 हमारा, चलपति राव कमेटी वाज constituted for reconstruction or restructuring of regional rural bank. क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स, कौन कौन से हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, तो राइट सभी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, राइट आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर 44 है, हेट्रोजेनस कैश फ्लो कैन बी मेड कंपेरेबल बाय डिस्काउंटिंग टेक्निक एंड कंपाउंडिंग टेक्निक, छूट तकनीक द्वारा और कंपाउंडिंग तकनीक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा, विच पीपल आर मोस्ट लाइकली टू गेन ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, दोज हु आर रिपेइंग बोरोड मनी, जो ऋण का भुगतान कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, फॉर द इकोनॉमी प्राइसेस आर बेनिफिशियल, तो राइजिंग स्लोली, अर्थव्यवस्था के लिए कीमत का जो है धीरे धीरे उठना फायदेमंद होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, वैल्यू ऑफ मनी मीन्स जनरल परचेजिंग पावर ऑफ मनी, मुद्रा का समान क्रय शक्ति। क्वेश्चन नंबर 48 है, हु ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी आर रिलेटेड, मुद्रा के मूल्य और मुद्रा की पूर्ति संबंधित किससे है, तो विपरीत रूप से, इनवर्सली जो है रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 49 है, दे आर नॉट अफेक्टेड बैडली बाय राइजिंग प्राइसेस के बढ़ने पर कौन ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि प्रभाव इस पे नहीं पड़ता है, तो डेब्टर्स पे, जो कर्जदार होते हैं उस पे। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा, हेडक्वार्टर्स ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज इन, कहाँ है, तो मनीला में। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, IBRD जो है वो प्रोवाइड क्या करता है, लोन करता है, तो हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज कहाँ है हेडक्वार्टर, वाशिंगटन DC, कहाँ है, USA में। 53 हमारा, द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ
इंडियन मॉनेटरी फंड कंसिस्ट ऑफ 24 मेंबर्स। 54 है हमारा द इंडियन मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फोकसेस मेनली ऑन ए कंट्रीज पॉलिसी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी पे करता है फोकस। 55 हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। 56 है the Indian International Monetary Fund was established by an international treaty in 1945। 57 है हमारा customer interface of is maximum all the zonal level, जो ग्राहक इंटरफेस है वो जोनल स्तर पर अधिकतम है। 58 है हमारा कोर बैंकिंग इज ए डिसेंट्रलाइज ब्रांच कंप्यूटराइजेशन मॉडल, जो कोर बैंकिंग है वो है एक विकेंद्रीयकृत शाखा कंप्यूटरीकरण मॉडल। 59 हमारा एक्सपेंशन ऑफ ECS, फुल फॉर्म बताना है तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। 60 है हमारा इन द अर्ली 1990s दिस टाइप ऑफ ATM यूज्ड टू देयर अपीयरेंस इन इंडिया, तो पहले कौन सा होता था 1990 के समय पे? स्टैंड अलोन ATM। फिर है हमारा EFT इज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा किया गया था? RBI के द्वारा। 62 है हमारा वेयर डिड बिल मार्केट फर्स्ट डेवलप, सबसे पहले बिल मार्केट कहाँ हुआ स्टार्ट हुआ था? USA में। फिर 63 है हमारा विच इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, इसका राइट आंसर हमको पता नहीं है, तो आप लोग में से किसी ने बनाया हुआ तो प्लीज कमेंट करके नीचे बताना। 64 है हमारा विच इज नॉट ए क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, इसका भी आंसर पता नहीं है। 65 का भी नहीं पता है हमारा, तो आप में से किसी ने बनाया होगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। 66 है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन, कब हुआ था? 1935 में। 67 है मॉनेटरी पॉलिसी इज रिलेटेड विद, इसका भी आंसर पता नहीं है 67 का। 68 का भी अपने को पता नहीं है, तो आगे बढ़ता है 69 पे, इसका भी नहीं मालूम। 70 विच कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर सजेस्टिंग कंज्यूमर सर्विस इंप्रूवमेंट इन बैंक्स, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, गुइपोरिया समिति। 71 है RBI announced the guidelines to issue license to new banks of private sector, कब से किया था? जनवरी 22 1993 पे। 72 है हमारा क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया बिगन, बैंकिंग सेक्टर का जो रिफॉर्म है कब से स्टार्ट हुआ था इंडिया में? तो 1991 से। 14 बिग शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया वर नेशनलाइज्ड इन 1969। 74 हमारा विच इज एसोसिएटेड विद रिफॉर्म्स इन द बैंकिंग सेक्टर, सो इसका आंसर मेरे को पता नहीं है, तो आप लोग प्लीज, आप में से किसी को पता होगा तो प्लीज कमेंट करके बताना। 75 है हमारा थ्रू विच मेथड कैन बी विथड्रॉल मनी फ्रॉम बैंक, तो इन सब के द्वारा हम लोग मनी निकाल सकते हैं, सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। 76 हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मनी, कौन सा नहीं है? तो प्राइस स्टेबिलिटी। 75 हमारा बाई सप्लाई ऑफ मनी वी मीन मनी डिपॉजिट इन बैंक, मनी अवेलेबल इन with the public deposit of post office, so right answer हो जाएगा ऑप्शन डी, all of the above। 78 का जो है which one is bank of public, तो कमर्शियल और सेंट्रल बैंक दोनों है। क्वेश्चन नंबर 79 द कमर्शियल बैंक्स जो है एक्सेप्ट करते डिपॉजिट, एडवांस लोन, प्रोवाइड लॉकअप फैसिलिटी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 80 है हमारा क्वेश्चन नंबर 80 हमारा व्हाट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कैसा बैंक है? तो कमर्शियल बैंक है, व्यापारिक बैंक। क्वेश्चन नंबर 81 हमारा व्हाट टाइप ऑफ लोन इज एडवांस्ड बाय कमर्शियल बैंक, तो इसका आंसर अपने को पता नहीं है, तो 82 हमारा इसका भी आंसर पता नहीं है। फिर है हमारा 83 विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये कैसा है? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। फिर 84 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, तो उसका क्या क्या फंक्शन है? तो नोट इश्यू करना, बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ऑप्शन सी नोट इश्यू, बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, इसका इन्होंने मारा है ऑप्शन डी। प्लीज आप आंसर को पहले कोई भी किसी पे आपको डाउट हो तो प्लीज आप इसको गूगल से सर्च कर सकते हो आप लोग, मतलब इसमें से कुछ आंसर तो गलत भी हो सकते हैं, तो लोग ध्यान रखिएगा। 85 है हमारा विच टाइप ऑफ करेंसी इज इश्यूड बाय द सेंट्रल बैंक,
तो किस सेंट्रल बैंक द्वारा किन किन तरह की बनाई जाती है करेंसी? तो करेंसी जो होती है क्रेडिट मनी होती है, करेंसी होती है वो कॉइन्स भी होती है। तो राइट ऑप्शन डी इन्होंने मारा है सही, ऑल ऑफ द एबव। 86 हमारा व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन ऑफ वाटर सिस्टम? तो वाटर सिस्टम उसका नेसेसरी कंडीशन कौन कौन सा है? तो लिमिटेड नीड्स, लिमिटेड एक्सचेंज एरिया, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सोसाइटी, यानी कि ऑप्शन डी सही है। 87 है which one is included in primary function of money? द मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मीडियम ऑफ वैल्यू दोनों। 88 है मनी इज व्हाट मनी डज? नियम निम्नलिखित के में किन के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? तो इसके तो अनुसार है तो हार्टली विदर्स के। 89 है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वाटर सिस्टम? तो सिंपल सिस्टम है, मोर म्यूचुअल कोऑपरेशन है और नो इकोनॉमिक डिस्पार्टीज। सो ऑप्शन डी सही है। 90 हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग Which one is the difficulty of water system? तो double coincidence, division of goods and acceptable measures। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी। फिर 91 है हमारा द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम इज? ये तो इम्पोर्टेंट है हमारे डेली लाइफ के लिए, तो इसका जो है फुल फॉर्म है वो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। राइट आंसर है ऑप्शन सी। 92 है द क्रेडिट मनी इज इंक्रीज्ड व्हेन सीआरआर? इसका आंसर पता नहीं है, इसमें किसी का आंसर पता नहीं है, मतलब इन्होंने मार्क नहीं करा, तो आप लोग खुद से ढूंढ लीजिएगा ये सारा का सारा। फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं। 97 है इन इंडिया 1 रुपी नोट इज इश्यूड बाई? तो 1 रुपए का जो नोट है वो कौन इश्यू करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हु रेगुलेट्स मनी सप्लाई? कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रिजर्व बैंक वाज डन इन? तो इंडियन बैंक का जो नेशनलाइजेशन है वो कब किया गया था? 1949 पे। 100 में है हमारा बैंक रेट इज ऑल्सो नोन एज डिस्काउंट रेट। 101 है विथ विच नरसिम्हा कमेटी इज रिलेटेड टू? नरसिम्हा कमेटी किससे रिलेटेड है? तो बैंकिंग रिफॉर्म से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैंकिंग सुधार। इन विच ईयर द सेकंड नरसिम्हा कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड? तो कब हुआ था? 1998 में। 103 है बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम वाज अनाउंस्ड इन ईयर? किस साल में हुआ था? 1985 में। 104 है हमारा विच वन इज ए काइंड ऑफ एक्सचेंज रेट? इसका आप लोग देख सकते हो सही, इसमें होगा ऐसे मार्क करा है वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है। 105 में हमारा विच वन इज ए काइंड ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट? फिक्स्ड जो एक्सचेंज रेट है उसका काइंड कौन कौन सा है? तो गोल्डन वाटर सिस्टम, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम और वेटेड नोट सिस्टम। तो राइट आंसर है उसका ऑप्शन सी। फिर 106 है हमारा विच वन इज ए मेरिट ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट? कौन सा है? तो इन सब का सब है जो मेरिट ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के मेरिट है। सो ऑप्शन डी सही होगा हमारा। 107 है दिस वन इज ए डिमेरिट ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट? जो स्थिर विनिमय दर के हैं इसमें निम्नलिखित में से कौन से दोष हैं? तो सारे के सारे इग्नोर्स नेशनल इंटरेस्ट, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड सडन फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट। तो राइट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन डी। फिर हमारा आता है हमारा 108 विच वन इज ए मेरिट ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज का मेरिट कौन सा है? तो इम्प्रूव बैलेंस पेमेंट्स। फिर 109 है विच वन इज ए डिमेरिट ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट? तो कौन सा है? तो बैड रिजल्ट ऑफ लो रेट। फिर 110 है हमारा विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मनी इवोल्यूशन? तो ऑप्शन इसका बी सही होगा कॉमोडिटी मनी, मेटल मनी, पेपर मनी एंड क्रेडिट मनी। 111 हमारा विच वन इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी? तो ये सारे के सारे राइट आंसर हो जाएंगे और ऑप्शन डी टू मेक डिफर्ड पेमेंट्स, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। फिर है हमारा 112 मनी इज ए पाइवट अराउंड विच द होल इकोनॉमिक क्लस्टर्स? किसने कहा था? तो मार्शल ने कहा था। 113 है हमारा द फंक्शन ऑफ मनी इज क्या है? मीडियम एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी। फिर है हु क्लासिफाइड स्टैटिक एंड डायनेमिक फंक्शन ऑफ मनी? किसने किया था? पॉल इंजिंग ने। 115 है हमारा विच वन इज सोर्स ऑफ द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज? ऑप्शन ए सही होगा इंपॉर्टेंट गुड एंड सर्विस, वस्तु और सेवाओं का आयात। 116 है फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाई? तो किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन सी होगा डिमांड एंड सप्लाई इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। विदेशी विनिमय बाजार में मांग एवं पूर्ति द्वारा किया जाता है क्या? विदेशी विनिमय दर का निर्धारण।
117 है द फॉर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आर, कौन सा है? स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट, राइट आंसर ऑप्शन सी है। फिर है हमारा 118 द फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय, किसके द्वारा किया जाता है? तो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। 119 है द प्रोसेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कौन सा है? विद इन द कंट्री। 120 which of the following items are included in balance of payments, कौन कौन से किया जाता है? विजुअल आइटम्स, इनविजुअल आइटम्स, कैपिटल ट्रांसफर, ऑप्शन डी सही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये था आज के जो कल जो हुआ था 15 दिसंबर को हुआ जो इकोनॉमिक्स जो मनी एंड बैंकिंग का जो सब्सिडरी पेपर था उसका पेपर। सो यदि आप लोग के वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और प्लीज़ किसी के पास यदि किसी और भी सब्जेक्ट के पेपर हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, तो वहाँ पे आप लोग क्वेश्चन भेज सकते हो ताकि मैं उसको अपलोड कर सकूँ और जिससे किसी को हेल्प हो जाए। सो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।